वेलकम टू ओपन डिस्कस। ये वीडियो में इंडियन पेरेंटिंग को करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इंडियन पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये मैं ज़रूर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ना कि इंडियन पेरेंटिंग में थोड़ा आज भी थोड़ा कमी है। मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज भी जहाँ 75% पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनके बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, क्लास में टॉप करें, 95% के अबव मार्क्स आए, वो अपने लाइफ में कौन सा एग्ज़ाम निकाले, कितना सक्सेस हुए, बजाय इनके कि वो अपने लाइफ में खुश हैं कि नहीं, हेल्दी हैं कि नहीं। फिर वो चाहे भले ही किसी के मौत का कारण बन जाए। यहीं आप उल्टे साइड में देखेंगे या कह सकते हैं यहीं आप अदर कंट्री के लोगों को देखेंगे, अदर कंट्री के लोगों को पेरेंटिंग के देखेंगे, वहाँ पे मार्क्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ना ही कौन सा मेरा बेटा कौन सा एग्ज़ाम निकाला, वहाँ भी ये भी मैटर नहीं करता। वहाँ पे ये ज़रूर मैटर करता है कि मेरा बच्चा अपने लाइफ में खुश है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। देसी पेरेंटिंग में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मेरा बच्चा अपने लाइफ में कितना सेटिस्फेक्शन, कितना हेल्दी है, कितना खुश, बजाय इसके कि मेरे लड़के का 12th में कितना परसेंट आया, 10th में कितना परसेंट आया, कौन सा एग्ज़ाम निकाला, कौन सा एग्ज़ाम नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाला। इंडियन पेरेंटिंग तब से चालू जाती है जब एक चाइल्ड का जन्म होता है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा स्ट्रीम लेगा, तुम किस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तुम आर्ट लोगे कि तुम साइंस लोगे, फिर तुम्हें आईआईटी का एग्ज़ाम देना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, ये वो डिसाइड करते हैं, बजाय इसके कि हमसे कुछ नहीं पूछते हैं। चलो एक पल के लिए मान लिया कि आप लोगों ने हमारे लिए सही डिसीजन लिया है, आपने जो भी करियर चुना है वो सही चुना है, लेकिन एक बार तो इतना तो हक बनता है कि आप प्लीज़ हमसे एक बार पूछे कि अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? हमारा क्या इच्छा है, हम किस फील्ड में जाने जाते हैं, बजाय इसके वो पूछते भी नहीं है, बस वो अपना डिसीजन सुना देते हैं कि मैंने ये डिसीजन बना लिया है, तुम्हें यही एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तुम्हें यही एग्ज़ाम की तरह। नो डाउट आप पेरेंट्स हैं, आप जो भी सोचेंगे हमारे बारे में अच्छे सोचेंगे, लेकिन एक बार अपने बच्चे से उसकी इच्छा तो पूछ लीजिए कि वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है, वो किस प्रोफेशन में जाना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो खुद का स्वयं का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं ना, वो अपना ड्रीम अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। इंडिया में खासकर ये देखा गया है, क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंटिंग कल्चर में यही होता है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वाज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि that I would finish your dream? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, पर एक चीज खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता हूँ, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी है। बजाय इसके तुम अपने लाइफ में खुश हो कि नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें वही करना पड़ेगा। आज भी इंडिया में 75% पेरेंट्स ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि एक समय वो सपना खुद पूरा करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो मुकाम वो अचीव नहीं कर पाए, तो वो मुकाम उठा के चिल्ड्रन पे या अपने बच्चों पर डाल देते हैं, जो कि ये सरासर गलत। ये तो अलग साइड हो गया। अब इसके बाद दूसरा साइड भी चालू होता है कि जब हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, या कह सकते हैं जो भी नौकरी जॉब जो भी पाना चाहते हैं पा लेते हैं, तो उसके बाद इनका दूसरा ट्रॉमा चालू होता है कि क्योंकि इंडिया में आज भी ना 75% बच्चों पर उनके पेरेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रहता है कि उनका समाज में इज्जत हम कैसे बनाए रखें। इसलिए
इसीलिए वो ये भी डिसाइड करते हैं कि तुम किससे शादी करोगे, तुम हमारे हिसाब के बताए हुए लड़के से शादी करो, अदरवाइज़ तुमने इंटर कास्ट मैरिज किया तो तुम्हें हर चीज़ से बेदखल कर दिया जाएगा। उन्हें एक पोता भी चाहिए होता है खिलाने के लिए, क्योंकि उनका टाइम पास कैसे होगा। जैसे लगता है ना, लाइफ तो हमारी है लेकिन इसे कंट्रोल कोई और कर रहा है, एंड हम कठपुतली की तरह हर एरिया में नाचते फिरते रहते हैं। देखो ना, इंडियन कल्चर में मोस्टली ये होता है कि इंडियन पेरेंट्स 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब रिटायरमेंट हो जाते हैं उसमें चलो उनका माइंड सेट रिटायरमेंट को लेकर क्या होता है ना, अब हम रिटायरमेंट हो गए, हम अपनी लाइफ पूरी बच्चे के साथ बिताएंगे। चलो इसमें कोई गलत बात नहीं है, चलो बिताना चाहिए, लेकिन आप ये थोड़ा समझो कि आप जहाँ 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं वहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी अलग तरीके से होती है, एंड वहीं पे जो आपके बच्चे होते हैं उनकी न्यू मैरिड लाइफ चालू होती है, उनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग है। वो उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, वो ज़्यादा देर तक रात को जागते हैं, एंड आप पहले ही सो जाते होंगे। मतलब देखें ना तो मतलब टोटली लाइफ डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि 60 वाली लाइफ को हम एक कपल लाइफ से नहीं मिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ अपने बच्चों में ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, एंड वो हमारे लाइफ में ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। वहीं पे अदर कंट्री के पेरेंट्स रिटायरमेंट के बाद एक अलग तरीके का ही लाइफ अपने लिए सोच के रखते हैं। वो वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं, दुनिया घूमते हैं, जो ड्रीम लाइफ उन्होंने अपने यंग एज में नहीं जिया होता है वो रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को इंजॉय करते। लेकिन इंडिया में इंडियन पेरेंट घूमने फिरने के बजाय, वर्ल्ड टूर पे जाने के बजाय वो हमारे लाइफ में ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना तो समझिए, थोड़ा पर्सनल स्पेस अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो अपने लाइफ को इंजॉय कर सकें। इंडियन पेरेंट रिटायरमेंट के बाद या दो ही चीज़ करेंगे, या तो तीर्थ पे चले जाते हैं या तो अपने बच्चों के लाइफ में ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पेस देना पर्सनली ये लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए। एंड ज़्यादातर पेरेंट रिटायरमेंट के बाद भक्ति में चले जाते हैं या तो तीर्थ पर चले जाते हैं, क्योंकि इंडियन पेरेंट की मेंटलिटी होती है ना कि अब हम 60 के हो गए हैं, अब 60 के हो गए हैं तो अब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, जो 60 के हो गए तो मतलब लाइफ बस अब हमने लाइफ जी ली। लेकिन अगर देखा जाए ना, 60 से 80 तक के जो बीच का जो अंतर होता है ना, 20 साल, उनमें आप एक अच्छी तरीके से लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी मज़े ले सकते हैं। वो 20 साल के लाइफ में आप काफ़ी मज़े ले सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी उससे अलग होती है। या देखा जाए तो हमारा इंडियन पेरेंटिंग कल्चर, समाज, सोसाइटी ऐसा ही बना है कि अब हम रिटायरमेंट हो गए ना, अब हमें घूमना फिरने से कोई मतलब नहीं, अब हम बस लाइफ एंजॉय या तो श्रद्धा भक्ति करेंगे, या तो बाबा के चौड़ू में चले जाएंगे, या तो तीर्थ पर। रिटायरमेंट के बाद प्लीज़ ट्रिप पे जाइए, थोड़ा बच्चों का मुंह कम कीजिए, एंड बच्चे अपनी लाइफ जी सकते हैं। आपको उनके प्रति थोड़ा मुंह कम करना पड़ेगा, एंड आप अपनी लाइफ रिटायरमेंट के बाद एक अलग डिज़ाइन कीजिए और उसे अच्छे से एंजॉय। एंड मैं इंडियन पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक सर्टेन एज के बाद अपने बच्चे को अपना डिसीजन खुद लेने दीजिए, ताकि वो लाइफ में गलती करके सीखे। यदि वहाँ पे अगर कोई गलती होता है तो आप थोड़ा समझा सकते हैं, ये कर सकते हैं। बाकी आप अपने बच्चे को 2 डिसीजन कम से कम अपने से लेने दें। वो कैरियर में क्या करना चाहता है, वो लाइफ में अपने करना क्या चाहता है, कौन सा कैरियर चुनना चाहता है, एंड एक शादी का डिसीजन प्लीज़ अपने बच्चे को अपने आप से लेने दीजिए। यदि आपने शादी उसके बिना मर्जी पूछे से करवा दिया तो उसकी जो निभाने की डिसीजन होती है वो आप पे होती है। तो प्लीज़ ये 2 डिसीजन आप अपने बच्चे को खुद से लेने दीजिए, क्योंकि ये बाद में आपको कभी ब्लेम नहीं करेंगे। बाकी यार, यदि आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लाइक शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।